गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब दोस्तों। मेरा नाम ममता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैंने आज का टॉपिक उठाया है नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों की बहुत अलग अलग राय है। जिन्होंने अच्छी कंपनी को ज्वाइन किया था और उसके साथ लगे रहे थे वो आज सक्सेसफुल हैं, और जो नहीं लगे हुए थे, जिन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था, उनके मन में उसके लिए गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं, जिससे बाकी लोगों को भी वो नेगेटिव करते हैं। सीधा साधा एक पोटेंशियल बताती हूँ। 1000 लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं तो उनमें से सिर्फ 10 ही असली मायने में उसको पहचानते हैं या काम करने की कोशिश करते हैं। क्या कहा मैंने? कोशिश करते हैं। जिनमें से 5 आधे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं और सिर्फ 2-3 ही होते हैं जो लगे रहते हैं, जिन्हें अपने ऊपर विश्वास होता है, अपने गोल्स पर विश्वास होता है, जिनके सपने बड़े होते हैं। वो ही अपने आप को यहाँ पर लगा कर मिलेनियर और बिलेनियर बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, बताती हूँ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के बाद। गौतम बुद्ध नाम तो सुना ही है आपने। बहुत ही अच्छे हमारे जैन धर्म के गुरु जी हैं और वो अपने कुछ शिष्यों के साथ एक मार्ग से जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक जगह जो थोड़ी सी अच्छी थी उसको क्रॉस किया तो उन्होंने देखा वहाँ पर जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे किए हुए हैं, और पूरी स्ट्रीट पर, एक तरह से पूरी स्ट्रीट पर या खेत कह लो, वहाँ पर गड्ढे वो हर जगह हुए हुए थे। अब थोड़ी देर बाद उन लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया कि अब ये गड्ढे क्यों हैं और इतनी दूर तक हम आ गए हैं फिर भी ये गड्ढे नहीं रुके। उन्होंने गौतम बुद्ध जी से क्वेश्चन कर ही दिया, शिष्यों ने। तब गौतम बुद्ध जी ने कहा कि ये किसी एक ही इंसान का काम है जिसको अपने खेत में पानी की ज़रूरत होगी, और उसने खुदाई करी पानी के लिए, लेकिन उसने ये जितने गड्ढे खोद दिए, इतनी मेहनत अगर वो सिर्फ एक ही गड्ढे में लगाता तो शायद वो अपने उस मोटिव को, उस गोल को, यानी कि पानी को पा लेता। क्योंकि यहाँ सारे गड्ढों का अगर मेज़रमेंट किया जाए, उसने अगर 50 गड्ढे भी खोदे हैं, 10-10 फीट के भी खोदे हैं, तो 500 फीट हो जाता है अगर वो एक ही गड्ढे में मेहनत करता तो। और ज़मीन का स्तर इतना नीचे तो नहीं है, कहीं कहीं पर है जहाँ पर पथरीली है जगह, लेकिन यूजली बोला जाता है कि 100 से 125 मीटर के नीचे आपको पानी मिल जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने सीधा साधा एग्जाम्पल दिया कि आपको अपने ही विचारों में हमेशा अडिग रहना चाहिए, निश्चय उसी बात पर रहना चाहिए और उसी पर मेहनत करनी चाहिए जो आपने गोल सेट किया है। इधर उधर नहीं भागना चाहिए। मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ये सोच रखते हैं, मैंने तो ये कंपनी भी की थी, मैंने तो वो कंपनी भी की थी, मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला, मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिला, मैंने पिलो वाली कंपनी की थी, मैंने गद्दों वाली कंपनी की थी, मैंने बर्तन वाली कंपनी की थी। आपने 10 कंपनियाँ की। पहली बात, आपका चयन गलत था। मैंने हमेशा आपको 7 स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताए, तो वो पॉइंट्स हमेशा आपको चेक करने चाहिए किसी भी कंपनी में अगर आप ज्वाइन हो रहे हो तो। दूसरी बात, आपने उस चयन के बाद अच्छी कंपनी नहीं सेलेक्ट की और ना ही उसके साथ लगे रहे। जो लीगल कंपनी थी, जो अच्छी कंपनी थी, जो ओरिजिनल कंपनियां थी, उनके साथ जो लोग स्टार्टिंग से लगे हुए हैं, आज अगर उनका वेल्थ सिनेरियो देखा जाए, पैसा, टीम बनाई उन्होंने, काम अकेले नहीं किया, आज वो पैसिव इनकम कमा रहे हैं महीने की 100 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ महीने की, यानी कि ईयरली इनकम अगर उनकी देखी जाए तो 50 से 60 करोड़ है, जिससे काम नहीं कर रहे हैं वो। कोई उन्होंने एम्पायर खड़ा नहीं किया है, कोई बिजनेस नहीं खड़ा किया है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग जो लीगल कंपनियां थी उनके साथ जुड़कर काम सीख के काम किया है। तो कंपनी ने जैसे जैसे अचीवमेंट लिए, उन लोगों की भी ग्रोथ हुई, लेकिन उन्होंने यहाँ टिक कर काम किया, कंपनी पर विश्वास रखा और अपने गोल्स पर विश्वास रखा। तो यहाँ पर लोगों की सफलता सिर्फ उनके दृढ़ निश्चय पर, उनकी मेहनत पर ही डिपेंड करती है। आप में कितना सेटिस्फेक्शन है, आप कितना अपने आप में ठहराव कर सकते हो, आप कितना काम को सीख सकते हो, आप में पोटेंशियल क्या है,
यहाँ पर वही सक्सेस होते हैं। लेकिन अगर आपका मन चंचल है, आप एक काम पर नहीं टिक सकते हो, आप 2 महीने इस काम को करोगे, 4 महीने उस काम को करोगे, 6 महीने उस काम को, आपका कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और ना ही आपको कभी किसी कंपनी में विश्वास आ पाएगा। जब विश्वास ही नहीं आएगा तो आप हमेशा नेगेटिव ही रहोगे और ना ही आप ग्रोथ कर पाओगे। तो अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है तो सबसे पहले तो मेरे बताए हुए 7 स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ज़रिए ही अच्छी कंपनी का चयन करो, क्योंकि आपको भी पता है इनकम के आज बहुत सारे सोर्सेज होने बहुत ज़रूरी हैं। जितने भी हमारे बड़े बड़े दिग्गज इंडियन के बारे में बता रही हूँ, धीरू भाई अंबानी की बात या मुकेश अंबानी, टाटा जी हैं, बिरला जी हैं, इनकी बारे में बताओ। एक ही फील्ड में तो इन्होंने काम नहीं किया। एक रिलायंस का फ़ोन भी मिल जाता है आपको, रिलायंस का डेटा पैक भी मिल जाता है, रिलायंस बिजली में भी है और जियो मोबाइल भी है, जियो के और भी बहुत सारे, रिलायंस सुपर मार्ट भी है। एक ही फील्ड में क्यों नहीं रही है फिर? अगर इनको अच्छा नॉलेज था मार्केट का, इनको भी पता था एक ही फील्ड में रहकर उतनी अर्निंग नहीं कर सकते। अगर आपको इनकम को हमेशा अपना दुगना तिगना 1000 गुना करना है, मिलेनियर बनना है, तो आपको इनकम के बहुत सारे सोर्सेज खोलने पड़ेंगे। टाटा का स्टील भी है, टाटा का नमक भी है और टाटा की गाड़ियाँ भी हैं। उन्होंने हर जोन के व्यक्ति, हर जोन के, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, मिडल वर्ग का हो या निम्न वर्ग का, हर जोन के व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाई है। उनकी जेब से पैसा निकलवाया है उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो ये सोच उनकी सोच नहीं थी। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में विरले थे जिन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था, ये उनकी सोच थी। उन्हीं से ये आगे बढ़ बढ़ के सोच सब में आई और सबको पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितना पोटेंशियल है। आप एक सोर्स से अर्निंग नहीं कर सकते हो, आपको बहुत सारे सोर्स चाहिए। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, अपनी इनकम को दुगना तिगुना 1000 गुना करना है। तो मैंने जो भी कहानी बताई है दोस्तों, ये सच कहानी है और आपको भी पता है अगर आप एक ही कंपनी में टिक कर काम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि उससे आपके इनकम के ज़रिए खुल जाएंगे। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बता रही हूँ मैं, जॉब के लिए नहीं। जॉब करने वालों की तो सोच उतनी ही होती है कि हमने पढ़ लिया लिख लिया, हाँ जी ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, बहुत अच्छी सी एक बीटेक इंजीनियरिंग भी कर ली और इनकम कितनी ले रहे हो महीने की? साल लाख 1.5 लाख, या फिर साल का पैकेज ले रहे हो 12, 15, 20 लाख का पैकेज, इससे ज़्यादा तो नहीं। और इससे ज़्यादा कमाना है तो बाहर चले जाते हैं, इंडिया से बाहर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपने देश में रहोगे, अपने लोगों के बीच में रहोगे और आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ऐसी कोई बड़े पहाड़ नहीं तोड़ने हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं देने हैं, कोई पढ़ाइयाँ नहीं करनी है। अपने अंदर के हुनर को जगाते हुए यहाँ पर जो भी सिखाया जा रहा है, जितने भी हमारे यहाँ पे लीडर हैं उन्होंने क्या किया है? अपने लीडरों का साथ दिया है, उनके कहे अनुसार उनके बताए हुए रास्तों पर चले हैं, तभी वो आज उस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो हमें भी उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलना है, क्योंकि उनके घर में अगर आज महीने का लाखों आ रहा है तो उसमें से कम वो आपको इतना ट्रेंड तो कर देंगे कि उनके बदौलत, उनके सिखाए हुए तरीक़ों के बदौलत अगर उनके घर 50 लाख आ रहा है तो एटलीस्ट आपके घर 2 से 3 लाख तो आएगा महीने का। होप आपको समझ में आई हो बात जो भी मैं समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है बहुत विचार करके मैंने उठाया है। बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ और बहुत सारे लोगों के विचार भी आते हैं, बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी मैं सुनती हूँ, मैंने तो ये कंपनी की, मैंने तो वो कंपनी की, लेकिन उनका जवाब यही है, उनका चयन गलत था, उन्होंने सही कंपनी नहीं पकड़ी थी। और दूसरी बात, सही कंपनी पकड़ने के बाद भी आपने काम नहीं किया, ये आपकी गलती है। मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में भी बताती हूँ, उनके वो 7 पॉइंट्स भी दिखाती हूँ, जिसके बारे में आप मेरे प्रोफाइल पर कभी भी जाकर कोई भी मेरी प्रेजेंटेशन प्लान खोल के देख सकते हो, जिसमें मैं सारा कुछ डिटेल बताती हूँ। और भी कुछ जानना है तो आप मेरे से मैसेंजर में बात कीजिए, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूँगी। थैंक यू।